हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम प्रियंका और मैं आपको पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट पेपर 1। अभी हमारा चल रहा है सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। गुड इवनिंग सभी को। सभी क्लास को ज्वाइन कर ले प्लीज टाइमली। देन आज हम करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग के टाइप्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपकी? गुड इवनिंग जी, सभी क्लास को ज्वाइन कर ले प्लीज। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, ज्वाइन कर लीजिए क्लास को टाइम से। देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर पीडीएफ मैंने आपको वेरिएबल्स मैंने आपको करवाया था 29 को, अप्रैल 29 को। तो अभी मैंने पीडीएफ दी नहीं है, कंबाइंड पीडीएफ दूंगी आपको आज, सैम्पलिंग की भी और वेरिएबल्स की भी, क्योंकि मैंने उसी में आगे पीपीटी बनाई थी सैम्पलिंग की, तो उस वजह से मैंने दिया नहीं था आपको। बाकी किसी को कोई पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, या रिसर्च एप्टीट्यूड या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हो अभी, क्योंकि फिर जब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट की बात होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी फिर। तो अभी मुझे बता दो आप, कोई डाउट कोई क्यूरी है अगर किसी का। गुड इवनिंग सभी को, क्लास ज्वाइन कर लीजिए प्लीज टाइम से। 7:05 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक बताओ मुझे, किसी का कोई डाउट है, कोई क्यूरी है किसी की रिसर्च एप्टीट्यूड से, पीडीएफ से, या फिर आपको कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो। फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट होते हैं मैम? फर्स्ट यूनिट में जो मेरे पास यूनिट्स है ना कृति, वो है मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है जो कंप्लीट है आपका, रिसर्च एप्टीट्यूड है 2-3 क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और हायर एजुकेशन है। बाकी आईसीटी है जीतू सर के पास, और चंद्रशेखर सर के पास है आपका मैथमेटिकल सारा, लॉजिकल रीजनिंग एंड सब कुछ उनके पास, डीआई। और नीधू मैम के पास है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो अभी चल रहा है मे बी वो कंप्लीट होने वाला है। कम्युनिकेशन कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट है, और चंद्रशेखर सर का भी कुछ कंप्लीट होगा मे बी, डीआई या कुछ करवा दिया होगा उन्होंने जो कंप्लीट होगा। ओके, करते हैं देन क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट कोई क्यूरी नहीं है किसी का? वेरी गुड। ओके, मैंने आपको वेरिएबल्स करवाए थे ना, तो उसमें मैंने आपको एक कंफाउंडिंग वेरिएबल और एक्स्ट्रानॉस एक वेरिएबल था, एक्स्ट्रानॉस, हाँ। तो उसमें बताना मुझे क्या है, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है आपका और एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल आपका क्या है। अपने शब्दों में बता दो, मतलब सिंपल लाइन में जितना भी आपको समझ आता है। गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट होगी आपकी। यूनिट सेकंड है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें हम करने वाले हैं आज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग के टाइप्स। बता दो मुझे, कंफाउंडिंग वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल आपके कौन से वेरिएबल होते हैं। कंट्रोलिंग वेरिएबल भी बता दो मुझे साथ में ही। कंफाउंडिंग कंट्रोलिंग इसमें कंफ्यूज मत होना। एक्स्ट्रा में आपको हिंट दे दूं, एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड से करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आप लोगों का, ये बहुत इजी वेरिएबल्स हैं। कंफाउंडिंग बताओ मुझे, एक्स्ट्रानॉस वेरिएबल बताओ मुझे, और कंट्रोलिंग बताओ। जल्दी से रिप्लाई करो, फिर क्लास को स्टार्ट करना है, मुझे सैम्पलिंग करवाना है आपको।
ये है आपका मीट द टीम पेपर 1 की जो आपकी टीम है। जितेंद्र सर है आपके, चंद्रशेखर सर है, नीतू मैम है एंड प्रियंका। मैं हूँ। वेलकम टू फिलर फॉर्म। ये है आपकी फैकल्टी पेपर 1 की, जो आपको पेपर 1 पढ़ाने वाली है। और यूजीसी नेट 2023 अभी जो आपका एग्जाम होगा जून में, जेआरएफ की आपको तैयारियां करवा रहे हैं। आई होप आपकी तैयारियां अभी बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी क्वालिटेटिव ये मैंने आपको सारा करवा दिया था ऑलमोस्ट, इसकी पीडीएफ से मैंने आपको दे दी थी। किसी ने भी नहीं बताया मुझे अभी तक कंफाउंडिंग एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल क्या, किसी को भी समझ नहीं आया है। एक्स्ट्रा नॉस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंट्रोलिंग वेरिएबल। एक्स्ट्रा नॉस को बोलते हैं हिंदी में एक बाह्य चर, कंफाउंडिंग को बोलते हैं जटिल चर। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का प्रॉब्लम। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट की जो जब टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है और उनके बीच में लाइक नॉइस आ गई, ठीक है। हाँ, वो है आपका एक्स्ट्रा नॉइस। और कन्फाउंडिंग क्या है आपका? कन्फाउंडिंग मीन्स अनवांटेड नॉइस, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग को ही अंडरस्टैंड करता। डिपेंडेंट वेरिएबल का जिस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, मीन्स उस पे टीचर का इफेक्ट होना चाहिए था, बट उस पे किसका इफेक्ट हो गया? एक्सटर्नल वेरिएबल का इफेक्ट हो गया, तो वो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा। अगर उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर एक्सटर्नल वेरिएबल का इफेक्ट नहीं हुआ तो वो एक्सटर्नल ही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके, गुड। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी वेरिएबल से रिलेटेड? अभी पूछ लो, अभी पूछ लो। वेरिएबल्स के जो हमने टाइप करे, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, फिर हम सैम्पलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सैम्पलिंग मैंने आपको बता दिया था और शॉर्ट वीडियो में भी मैंने सैम्पलिंग की बनाई है वीडियो कि आपका सैम्पलिंग क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सैम्पलिंग क्या होता है। आपके पास 100 पीपल है आपके एरिया में, ठीक है। 100 में से आपने लिटरेसी लेवल को चेक करना है। कम कम अमाउंट लिया मैंने। 100 में से आपने लिटरेसी लेवल को चेक करना है। 20 पीपल आपने यहाँ पे चूज किए, ठीक है। 120 पीपल का आपने यहाँ पे चूज किए, मतलब लिए जो आपने, ठीक है। तो यही बन जाएगा आपका सैंपल, इसको बोलते हैं सैंपल। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। ओके, पॉपुलेशन का मीन बताना मुझे और सैंपल का मीन बताना मुझे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉपुलेशन का मीन बताओ और मुझे सैंपलिंग का मीन बताओ, जल्दी से। आवाज नहीं आ रही है क्या? किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? पिंकी, नहीं आवाज मेरे पास तो आ रही है क्लियर। पॉपुलेशन का मीन एंड सैंपलिंग का मीन बताओ प्लीज। 20 ले लो, 25 ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है 100 में से, ठीक है। पॉपुलेशन का मीन, पैरामीटर, सैम्पलिंग का मीन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है। पी फॉर पैरामीटर एंड एस फॉर आपका स्टैटिस्टिक। गुड। एक दो ही बच्चे आज रिप्लाई कर रहे हैं, क्या हो गया सभी को? समझ नहीं आया है क्या आप लोगों को? 29 को थी क्लास, उसमें करवाया था मैंने आपको। ठीक है, गुड। अब सैम्पलिंग फ्रेम मैंने आपको बता दिया था और इसका मैंने बड़ा प्यारा एग्जांपल दिया था कि भाई जितना भी आपकी जो भी चीजें आप इंक्लूड करोगे ना, वो फ्रेम के अंदर रहनी चाहिए। लाइक आपकी जो फोटो है ना, वो एक फ्रेम के अंदर होती है। अगर फ्रेम से बाहर चली जाए तो भद्दी लगेगी, बेकार लगेगी, ठीक है। तो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिजाइन है, जो भी मेथड यूज करने हैं, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है, जो पहले बनता है एक सिस्टमेटिक वे में। और सैम्पलिंग साइज मैंने आपको बता दिया था, लाइक 100 में से मैंने 20 पीपल को चूज किया, तो ये मेरा सैम्पलिंग साइज बन गया है। ये कितना साइज लिया? 30 को लिया, ठीक है। कितना साइज लिया? ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, स्मॉल सैम्पलिंग साइज बताना मुझे। स्मॉल साइज कितना होता है? और मुझे लार्ज साइज बताओ। टी टेस्ट और जेड टेस्ट में, जी टेस्ट में हमने पढ़ा था। स्मॉल साइज आपका कितना है? स्मॉल साइज किससे डिनोट डिनोट होता है आपका? और लार्ज साइज
सैम्पलिंग आपका नमूना है, हाँ जी, एक से बढ़कर एक नमूना, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना है निमोनिक। हाँ जी, बताओ मुझे। स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज, टी टेस्ट और जी टेस्ट में हमने पढ़ा था। देन हमने टाइप्स करने हैं आज। स्मॉल साइज, लार्ज साइज अप्रोक्सी 20 to 100 और लार्ज में ओके। अभी ज्ञान ये वाला नहीं साइज मैं पूछ रही हूँ आपसे। जो टी टेस्ट और जी टेस्ट में जो एक्चुअली में जो सैम्पलिंग का साइज है वो तो चलो हमारा एक रिसर्चर है, मान लो मैंने आपको 100 दिया था, एज्यूम करने के लिए 20 दिया था, ठीक है, पर ये वाला नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सैम्पलिंग का साइज एक्चुअल में जो रहता है। नहीं, ये नहीं। जो आपका स्मॉल साइज टी टेस्ट और जेड टेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, टी टेस्ट और जी टेस्ट में, ये तो हमने एज्यूम किया था ना 100 वाला, ये नहीं, ये नहीं, जो टी टेस्ट और जी टेस्ट में आपका रहता है वो वाला पूछ रही हूँ मैं। तो वही आपका सैम्पलिंग में भी इंक्लूड होता है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज आपका सैम्पलिंग में भी वही सेम साइज रहेगा आपका। ओके, मैं बता देती हूँ आपको, जो स्मॉल साइज होता है ना आपका, जो सैम्पलिंग में भी यूज होगा और आपका टी टेस्ट और जी टेस्ट में भी यूज, यस 30, 30 रहने वाला आपका, ठीक है। स्मॉल साइज होगा आपका <<30, लार्ज साइज होगा आपका सैंपल का <30। ओके, गुड। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी, स्मॉल साइज और लार्ज साइज में ये भी बड़ी बार पूछा जाता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको टी टेस्ट और जी टेस्ट आपको ना पूछे, ठीक है, एनटीए वाले आपको ना पूछे, और वो यही पूछ ले स्मॉल साइज कितना होता है सैंपल का, क्लियर है, और आपके पास वहां पे नंबरिंग दी होगी 30 या फिर 40 या फिर 60, तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे स्मॉल साइज आपका <<30 रहेगा, ठीक है, लेस देन, या फिर आपके पास <<30 होगा या फिर more than 30 होगा, तो कंफ्यूज मत होना वहां पे कि हमें हमें तो सिर्फ टी टेस्ट और जी टेस्ट का पता था। जी मीन्स आपका जेड, ठीक है, जेड को भी बोला जाता है आपका। टी टेस्ट और जी टेस्ट का पता था, पर हमें सैंपल का नहीं पता था, तो सैंपल में भी सेम वही साइज आपका यूज होगा स्मॉल और लार्ज के लिए, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपका, वो है आपका संभाव्यता नमूनाकरण और गैर संभाव्यता नमूनाकरण। अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि पीपीटी से वैसे ज्यादा मेरे से बताया जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जो टाइप रहने वाले हैं ना वो देख लो। सिंपल है, रैंडम सैम्पलिंग है आपका प्रोबेबिलिटी में, स्ट्रैटिफाइड है, सिस्टमेटिक है, क्लस्टर है, मल्टी स्टेज है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको बहुत बार आया है, मतलब पीएचडी के एग्जाम में भी आया आपके, पीएचडी का एंट्रेंस जो होता है एनटीए में, ठीक है, एनटीए वाले भी पूछते हैं। यहाँ पे वो क्या करेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दे देंगे, या इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो वहां पे ये दे देंगे आपको लाइक मल्टी स्टेज, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, और बीच में आपको दे देंगे कोटा। अब जो ये कोटा है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी बनेगा। बस इस तरह का क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैम लार्ज साइज कितनी होती है, लार्ज साइज आपका <<30 है, सैंपल का लार्ज साइज आपका <<30 है, ये इस तरह से होगा, और स्मॉल साइज आपका ये रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कई बार आपको टी टेस्ट या जेड टेस्ट ना देके डायरेक्ट सैंपल का साइज पूछेगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना कि टी टेस्ट तो दिया नहीं, जेड टेस्ट जी टेस्ट तो दिया नहीं, ये तो सैंपल ही पूछ लिया, तो वहां कंफ्यूज मत होना। इनको याद कर लेना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपकी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है आपकी, ठीक है, टाइप्स। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया टाइप से। अब मैं आपको बताती हूँ जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, शॉर्ट लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे लिखा जाए। और जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है, संभाव्यता नमूनाकरण और गैर संभाव्य। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव। अब जहां पे क्वांटिटेटिव यूज हो गया तो आप समझ गए होंगे कि क्वांटिटेटिव आपके क्या है, मात्रात्मक जहां पे यूज हो गया,
मात्रात्मक में आपको पता है कि कितनी सारी चीजें इंक्लूड होती है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। और यहाँ पे जो बाइसनेस होती है ना, बाइसनेस आपकी क्या होती है, पक्षपात जो होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। बाइसनेस यहाँ पे नहीं होती है, मीन्स बहुत कम होती है। और जो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्वालिटेटिव है। तो अब आपको पता है कि जब क्वालिटेटिव है तो बाइसनेस तो होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव में हमने क्या पढ़ा, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। अपनी मर्जी से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। अपने लोगों को चुन सकते हो, अपने परिवार को चुन सकते हो, अपने मनपसंद आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मास्टर्स का, अपने ओपिनियन आप वहां पे लिख सकते हो। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहने वाली है। क्वांटिटेटिव से ही समझ आ जानी चाहिए दो तीन चीजें तो आपको। क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पे जो आपकी लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर जो आपका रिव्यू होता है, यहाँ पे एरर, यहाँ पे मतलब आपका मेजर रोल होता है उसका, मेजर। और जो यहाँ पे आपका लिटरेचर रिव्यू रहने वाला है, एक मिनट, मेरी वीडियो आ रही है ना मेरी, यहाँ पे जो आपका रहने वाला है उसका माइनर रोल होता है, बस। ये आपकी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। समझ आ गया, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, संभाव्यता नमूनाकरण। जो संभाव्यता नमूनाकरण है ना, यहाँ पे पक्षपात होने की संभावना जो होती है ना, वो बहुत कम होती है, मीन्स होती ही नहीं है एक तरह से तो, ठीक है, बहुत कम होती है। और जो आपका गैर संभाव्यता है ना, यहाँ पे पक्षपात जो होता है, बाइसनेस जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा होता है, ठीक है। और ये आपकी क्वालिटेटिव में गुणात्मक है। और जो आपकी संभाव्यता है, ये आपकी मात्रात्मक है। जहाँ पे गुणात्मक मात्रात्मक शब्द यूज हो गया, वहां पे आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और ये आपका सब्जेक्टिव बन जाएगा। लिटरेचर रिव्यू यहाँ पे माइनर रोल रहेगा, संभाव्यता में लिटरेचर रिव्यू का आपका मेजर रोल रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी एक टाइप पूछा जाता है और एक आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रैंडम सैम्पलिंग भी आप इसे कोई बोलते हो, रैंडम। रैंडम हम क्या कंसीडर करते हैं, लाइक मेरे पास इतनी सारी बॉल्स हैं, ठीक है, उसमें से मेरी अपनी मर्जी, जैसे चिट्ठियां डाली जाती थी ना, एक बॉल में चिट्ठी डाली जाती थी बचपन में, राजा रानी चोर वजीर क्या था वो, ठीक है, उसमें से कोई भी रैंडमली कोई भी चिट्ठी उठा सकता है, ठीक है। और एक होती थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मैं बड़ी चालाक होती थी उस टाइम, मैंने सब में ही चोर चोर डाल देना या सब में ही राजा राजा डाल देना सारी चिट्ठी में, ठीक है। तो भाई जिसके भी हाथ चिट्ठी लगेगी या तो वो चोर ही हो जाएगा, मतलब दो तीन लोग ही अगर खेलते थे तो तीनों चिट्ठियों में ही लिख देना चोर। मुझे तो पता होता था कि मैंने चोर डाला है या राजा डाला है, जो दो बंदे हो गए उनको नहीं होता था पता, ठीक है। तो ये कौन सी होगी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी क्वालिटेटिव। बाइसनेस, अपनी मर्जी से मैंने सब में ही चोर लिख देना या सब में ही राजा लिख देना, ठीक है। देन हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम। पीपीटी से पढ़ लेना, ठीक है, पीपीटी से पढ़ लेना, अपने आप ही यहाँ करवा देती हूँ आपको। जो सिंपल रैंडम है आपकी कुछ नहीं है इसमें, ये आपका एक तरह से लॉटरी मेथड, एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, लॉटरी मेथड करके। कोई बाइजनेस नहीं है यहाँ पे, कोई भी बाइजनेस नहीं है यहाँ पे। ये आपके पास पॉपुलेशन, इसमें से लाइक मैंने ये चूज कर ली, ये चूज कर ली, ये चूज कर ली अपनी मर्जी से, ठीक है, रैंडमली, सॉरी अपनी मर्जी से नहीं, मतलब रैंडमली कोई भी मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है। लाइक ये है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास सारे स्टूडेंट है, क्लास में जितने भी है, सृष्टि है, धीरमानी है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, और मैंने किसी को भी उठा लिया बीच से, इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम, बाय चांस, ठीक है, बाय चांस। लॉटरी मेथड एग्जाम में पूछा था, लॉटरी मेथड,
कि लॉटरी मेथड आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, या आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, या आपका कोटा सैम्पलिंग है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो जो लॉटरी मेथड रहने वाला है आपका वो सिंपल रैंडम में आता है। इक्वल चांस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आएगी जो एग्जामिनर पूछेगा। दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। इक्वल चांस है, किसी को भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मैंने यहाँ पे सृष्टि डाल दिया, धीरमानी डाल दिया, पिंकी डाल दिया, विक्रम डाल दिया, ठीक है। और इक्वल चांस है इनके आने के, सिलेक्ट होने के, लाइक इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के। very very important. This is typically done using a random number generator, lottery or other method to select subset of the population randomly. lottery method एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है और यहाँ से भी बना है। इक्वल चांस हिंदी वालों के लिए बता दूं, यहाँ सबसे बुनियादी तरीका है, यहाँ जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श के लिए चुने जाने की समान, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हिंदी वालों, समान संभावना होती है, ठीक है। जो आमतौर पर लॉटरी, लॉटरी तो यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। बहुत इजी है सैम्पलिंग आपका। अब आता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, लाइक मैंने सेम इंटरवल में मैंने चूज किया, या nth आइटम समझते हो आप, एक फॉर्मूला रहता है ना ये वाला, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, इस तरह का फॉर्मूला रहता है, और ऑल पार्टिसिपेंट, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला रहता है। तो वहां पे हम nth आइटम निकालते थे, मीडियन या मोड में, मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मे भी स्टैट्स में पढ़ा होगा, स्टैट्स में nth आइटम। अब यहाँ पे इंटरवल क्या रहेगा, लाइक अगर मैं 2 को चूज कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं 4 को, फिर 5 को, फिर 6, फिर 8। अब यहाँ पे जो इंटरवल है ना सेम रहेगा, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब मान लो मेरे पास सृष्टि है, ठीक है, पूजा है, और अभिज्ञान है, एंड महेश्वरी विक्रम है, और पिंकी है, शिवांगी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सृष्टि को मैंने चूज किया, सैंपल लिया मीन्स की, ठीक है, यहाँ से सृष्टि को मैंने लिया, उसके बाद पूजा को मैंने छोड़ दिया, मैंने अभिज्ञान को लिया, फिर M4 कौन थे, जो भी थे, ठीक है, M4 जो भी थे हमारे पास, इनको छोड़ दिया, विक्रम को लिया, पिंकी को छोड़ दिया, और इनको लिया मैंने, शिवांगी को लिया, मतलब इक्वल, एक एक को छोड़ के, इक्वल इंटरवल सिस्टमेटिक वे में। और जैसे मैंने आपको मैथ में भी बड़ा प्यारा सा बता दिया, 2, 4, 6, 8, 10 nth आइटम को, और मैंने नेम्स के थ्रू भी बता दिया, लाइक सृष्टि है, अभिज्ञान है, विक्रम है, ठीक है। अब लाइक मैं एक एक को छोड़ के फिर मैं ले रही हूँ, सृष्टि को ले रही हूँ, विक्रम को ले रही हूँ, पिंकी को छोड़ दिया मैंने, और मैं ले रही हूँ फिर यहाँ पे शिवांगी को ले रही हूँ, ठीक है, इस तरह से सैम्पलिंग में कर रही हूँ, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर द सैंपल इज सिलेक्टिंग यूजिंग अ सिस्टमेटिक random approach. This method involves selecting a random starting point in the population and then selecting every nth number. ये भी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से बनेगा ये। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एवरी 6th पीस प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, ठीक है, ये भी याद रखना प्लीज। जैसे मतलब अब क्या है कि मान लो कपड़ों, अगर किसी ने क्लोथ का बिजनेस किया होगा, तो वहां पे क्या आप सारी थोड़ी सूट चेक करोगे, एक एक खोल के थोड़ी 10 एक सूट चेक करोगे ना रैंडमली, लाइक 10 सूट है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सूट चेक किया, मैंने 3rd चेक किया, मैंने 6th चेक किया, मैंने 9th चेक किया। अब 10 के 10 थोड़ी मैं चेक करने बैठूंगी, तो मैंने छोटा अमाउंट बताया। अगर 100 सूट होते हैं मेरे पास, तो 100 में से मैं कितने सूटों को चेक कर पाती, 25, ज्यादा से ज्यादा 50 बस। क्लियर है। चावल के कुछ दाने चेक किए जाते हैं, हाँ जी। अब सारी चावल थोड़ी एक एक करके चेक करने लग जाओगे, पर चावल का एक बेस्ट एग्जांपल नहीं है इसमें, क्योंकि चावल का तो फिर एक ही दाना चेक होता है ना,
3 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। इंटरवल यहाँ पे जो यूज होगा ना, nth आइटम यूज होगी, nth आइटम मतलब इंटरवल, जैसे 2, 4, 6, 8, बहुत सारा होता है ना आपका सैम्पलिंग। हाँ, चावल का आप ना ये इसमें यूज कर सकते हो आप सैम्पलिंग में। ये जो सैंपल है आपका, सैंपल में आप चावल का यूज करते हो। पूरे आपके चावल लाइक हमारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और जो चावल पके हैं वो एक चावल आपने ले लिया वहां से, सैंपल में यूज कर सकते हो, पर सिस्टमेटिक में आप चावल को नहीं यूज कर सकते। सैंपल में आप चावल का यूज कर सकते हो, लाइक हमने चावल को बोला कि ये पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, इस तरह से। और चावल का एक दाना चेक किया, मीन्स की पूरा जो चावल है वो पक चुके हैं। क्लियर है? सैंपल में आप चावल का एक अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, बट जो सिस्टमेटिक है वो थोड़ा अलग है। वहां पे nth आइटम यूज होगी। एक चावल से मतलब अब देख लो, मेरे पास 100 सूट है, 100 में से मैं एक को ही चेक करूंगी तो फिर तो वो एरर हो जाएगा ना, एरर में कंसीडर हो जाएगा। 100 में से अगर मैंने एक ही सूट का सैंपल लिया है तो वो तो एरर कंसीडर हो जाएगा। 100 में से मुझे काफी ज्यादा सूट तो लेने पड़ेंगे, 25 तो चेक करने ही पड़ेंगे, और वो मैं रैंडमली चेक करूंगी, nth आइटम का यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल 10, 10th नंबर पे जो सूट आएगा, 20 नंबर पे जो आएगा, 30 नंबर पे जो आएगा, इस तरह से nth nth आइटम को जहां पे यूज करेंगे वो रहेगा आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। हाँ जी, इंटरवल या डिस्टेंस जो रहेगा सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्यवस्थित। यहाँ पे व्यवस्थित से ही आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा nth से, ये nth है वैसे ये, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। उदाहरण के लिए, मशीन द्वारा उत्पादित प्रत्येक 6 टुकड़े, जितना भी छठा टुकड़ा आएगा, 6th भाग जो होगा वो चेक किया जाएगा हर बार। अगर मान लो 10 पीस प्रोड्यूस कर रही है मशीन, तो 10 में से एवरी 6th चेक होगा हर बार। ग्रुप है क्या? नो, ग्रुप नहीं है आपका ये। एवरी आपका डिस्टेंस जो रहेगा सेम रहेगा, इंटरवल जो रहेगा सेम रहेगा, और nth आइटम का यूज होगा। 3 चीजें रहेगी इसमें। ग्रुप जो है आपका वो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, वो बताते हैं हमको। अब आता है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी। पहले तो आपको ये बता दूं, स्टाटा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। स्टाटा का मतलब क्या होता है आपका? ग्रुप, समूह, ठीक है। दिस इज मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सब ग्रुप। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, स्टाटा से क्वेश्चन बनेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एंड दे देन रैंडमली सिलेक्टेड अ सैंपल फ्रॉम ईच स्टार्टम। स्टार्टम, स्टाटा, सब ग्रुप, डिफरेंट पॉपुलेशन, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है? सब ग्रुप यहाँ से बनेगा, स्टाटा, स्टार्टम, सब ग्रुप एंड डिफरेंट पॉपुलेशन, ये रहने वाले कीवर्ड आपके। अब बताती हूँ कैसे, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है। जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है ना, ध्यान से सुनना प्लीज। क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जो आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सबसे पहले तो स्टाटा जो आपका ग्रुप है, सब ग्रुप पॉपुलेशन का, ये भी आपकी स्टार्टर रहने वाली। यहाँ से एक एग्जामिनर फंसा सकता है, या स्टार्टा बोलेगा, या सब ग्रुप बोलेगा, या स्टार्टम बोलेगा, या स्टार्टम बोलेगा। अब जो ये डिफरेंट पॉपुलेशन है ना, इसका एग्जामिनर जो एनडीए वाले हैं या पीएचडी जो आपका एंट्रांस होता है, कैसे यूज करेगा? जो आपका ये डिफरेंट पॉपुलेशन है ना, इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है आपका? जहाँ पे आपकी डिफरेंट चीजें इंक्लूड होती है, हेट्रोजीनियस। और जो आपका होमोजीनियस होता है, होमो मीन्स सेम, लाइक मेल, ओनली मेल, ठीक है, मेल में मेल ही आएगा, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस आपका मेल, फीमेल, स्टूडेंट, तीनों दे दिए इन्होंने। हिंदी के लिए मैं बताती हूँ, स्तरीकृत, नमूनाकरण, अलग अलग उप समूहों, अलग अलग के लिए मैंने हेट्रोजीनियस बताया आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर उसने डिफरेंट सब ग्रुप नहीं दिए ना, तो वो पता है क्या यूज करेगा? वो करेगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में आपको पता है क्या देगा? क्लस्टर दे देगा, सिस्टमेटिक दे देगा, स्ट्रैटिफाइड दे देगा। तो जहाँ पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आ गई या डिफरेंट पॉपुलेशन आ गई, वहां पे आपने स्ट्रैटिफाइड ही सैम्पलिंग करना है।
हाँ जी, हेट्रो आपका अलग अलग है और होमो आपका सेम है। होमो का मैंने आपको मतलब बताया है, लाइक ओनली मेल का ग्रुप। हेट्रो में मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, इनका ग्रुप सारे अलग अलग है। मेल अलग है, फीमेल अलग है, चिल्ड्रन अलग है। क्लियर है? और आपका उपसमूहों या स्तरों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक स्तर में यादृच्छिक रूप से एक नमूना विभाजित करना। ठीक है, उपसमूहों हो गया आपका अलग अलग, ये बनेगा आपका हिंदी में। और आपका यह सुनिश्चित करता है नमूना उपसमूहों का प्रतिनिधित्व है, उपसमूहों का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बताती हूँ आपको एक और चीज, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक और चीज बताती हूँ आपको। अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हम लेते हैं। हेट्रोजीनियस मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, सपोज इसको इरेज कर दूं मैं पहले। सपोज अब आपके पास है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। क्वेश्चन जहां से बनता वो बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका मेल, ये आ गया आपकी फीमेल, और ये आ गया आपका चिल्ड्रन। तीनों अलग है ना, मेल अलग है, फीमेल अलग है, चिल्ड्रन अलग है। यस या नो? यस या नो? तीनों अलग है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, और इसको एक और चीज याद रखना प्लीज, बिटवीन क्लस्टर में काम आएगा भी ये चीज, ध्यान से सुन लो प्लीज। क्लस्टर में काम आने वाली है आपकी ये चीज। हेट्रोजीनियस स्ट्राटाफाइड में जो आपकी हेट्रोजीनियस होती है वो बिटवीन होती है, क्लस्टर में जो आपकी हेट्रोजीनियस होती है वो विद इन होती है। वो बताऊंगी कैसे। क्लियर है? अब यहाँ से मेल का भी मैंने ले लिया, फीमेल का भी मैंने ले लिया, चिल्ड्रन का भी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मेरा बन गया एक ग्रुप, लाइक ये मेरा मेल है, ये मेरा फीमेल है, ये मेरा चिल्ड्रन है। ये था वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड मेरा थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को ना एक ही ग्रुप बना दिया, ओनली वन ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस और विद इन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा स्टार्टरफाइड में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज मैंने आपको ये बताई, डिफरेंट से याद कर लेना, डिफरेंट से याद कर लेना। हेट्रोजीनियस, हिंदी वाले ना गूगल कर लो अभी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को क्या बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले गूगल कर लो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को। हेट्रोजीनियस अलग अलग होता है आपका, और आपका होमोजीनियस सेम होता है। रिपीट। ओके, पहले तो ये याद कर लेना, डिफरेंट सब ग्रुप होगा, स्टार्टा होगा, स्टार्टा को ही ग्रुप बोला जाता है, स्टार्टा को ग्रुप बोला जाता है, स्टार्टम ऑल्सो ग्रुप। डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट सब ग्रुप होगा, हेट्रोजीनियस। एक और मतलब डिफरेंट का नाम मैंने क्या दे दिया आपको? हेट्रोजीनियस। जैसे प्यूपल का नाम दिया था ना, प्यूपल को ही स्टूडेंट बोला जाता है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट सब ग्रुप हमारा कौन सा है? हेट्रो। एस फॉर स्टार्टाफाइड, एस फॉर स्टार्टा, एस फॉर सब ग्रुप। यहाँ से निमोनिक क्लियर हो गया। ओके, अब मुझसे क्वेश्चन पूछा है किसने रिपीट के लिए? अनुराधा ने। रेज कर लेते हैं इसको। देखो अनुराधा, हेट्रोजीनियस जो होता है ना आपका, जो आपका हेट्रोजीनियस होता है ये आपका ना अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग में हमने मेल का ग्रुप बनाया, ग्रुप वन, फीमेल का बनाया। ठीक है, मतलब पहले से है ये। ठीक है, फीमेल का ग्रुप टू, चिल्ड्रन का बनाया ग्रुप थ्री। हेट्रोजीनियस हमने क्या बोलता? अलग अलग। मेल में मेल ही आएंगे, फीमेल में फीमेल ही आएंगे, चिल्ड्रन में चिल्ड्रन ही आएंगे। हेट्रोजीनियस ये अलग अलग ग्रुप है। मेल का अलग ग्रुप है, फीमेल का अलग ग्रुप है, चिल्ड्रन का अलग ग्रुप है। तीन ग्रुप हो गए हेट्रोजीनियस। ठीक है, और ये बिटवीन रहेगा स्टार्टाफाइड में, बिटवीन। क्योंकि बिटवीन क्यों होगा? क्योंकि सभी अलग अलग ग्रुप है ना, इसलिए बिटवीन होगा। अब विद इन से जैसे हम बोलते हैं ना, विद इन, इसके अंदर मेल, फीमेल, चिल्ड्रन इकट्ठा ले लिया, एक ही ग्रुप बना लिया तीनों का। मेल, फीमेल, चिल्ड्रन एक ही ग्रुप बना लिया, होमोजेनियस, विद इन। बस। नो इंटरनेट दिख रहा है मेरे पास, दिख रहा है? किसके पास दिख रहा है? हिंदी का आपका
स्तरीकरण हिंदी में क्या किया हमने कि हेट्रोजीनियस अलग अलग में अलग अलग भागों में बांट दिया। लाइक अनुराधा है मेरे पास फीमेल, विक्रम है मे बी मेल, पक्का पता नहीं मुझे कौन क्या है प्लीज, ठीक है। विक्रम है मेरे पास मेल, ठीक है। और चिल्ड्रन बना दे एक को प्लीज, कोई माइंड मत करना है। शिवांगी, ठीक है, शिवांगी हमारे पास चिल्ड्रन, ठीक है। शिवांगी हमारे पास चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस ग्रुप, अलग अलग, ठीक है। शिवांगी को मैंने चिल्ड्रन कंसिडर किया है, विक्रम को मैंने मेल कंसिडर किया है, और अनुराधा को मैंने फीमेल कंसिडर किया है। तो अनुराधा फीमेल है, आपको ये तो पता होगा, भी इतना डिटेल ओके, अभी आवाज आई? फोन से रिचार्ज किया, मे बी ये चल नहीं रहा था। नो इंटरनेट सिक्योर्ड। अभी आवाज मेरी प्लीज मुझे बता दो एक बार ना। थैंक गॉड, एक्चुअली नेट वाईफाई अपने आप ही बंद हो गया, फोन पे फिर रिचार्ज किया फिर कनेक्ट किया, फॉर दैट। मिनट, फोन पे मैं वो कर लूँ ना, यूज कर लूँ। अच्छा मुझे बताओ, ये समझ आ गया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस स्ट्रैटाफाइड आपसे क्या है? हेट्रोजीनियस बिटवीन है, होमोजीनियस जो रहने वाला है आपको वो भी रहने वाला है। हेट्रोजीनियस में सपोज मेल फीमेल चिल्ड्रन अलग ग्रुप लिया, जिसमें मैंने मेल को कंसीडर किया था विक्रम को, एंड फीमेल में मैंने कंसीडर किया था अनुराधा को, एंड चिल्ड्रन में मैंने कंसीडर किया था शिवांगी को। क्लियर है? और उन तीनों का मैंने एक ही ग्रुप बना दिया। लाइक मैंने अनुराधा का और मैंने इनका शिवांगी का और
उनका विक्रम का एक ही ग्रुप बना दिया, तो वो हमारा रहेगा होमोजीनियस। क्लियर है अभी अनुराधा आपको? अभी क्लियर है? स्ट्राटाफाइड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी अब? साइड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? ठीक है, गुड। क्लियर नहीं आ रहा वीडियो? 1 मिनट आ जाएगा, वैसे मैंने रिचार्ज कर दिया है फोन भी अपने, और थोड़ा सा टाइम लगेगा ना ये लोड लेने में। हो जाएगा भी क्लियर। हेट्रोजीनियस डिफरेंट, होमोजीनियस कोलेक्ट, होमोजीनियस विद इन, हेट्रोजीनियस डिफरेंट बिटवीन आएगा आपका, जो स्ट्राटाफाइड रहेगा ना आपका। हेट्रोजीनियस जो रहने वाला है आपका, वो आपका बिटवीन रहेगा, और जो आपका होमोजीनियस रहेगा ना, वो आपका होमोजीनियस जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका विद इन। यार एक्चुअली मैं क्या बताऊं आपको ना, वाईफाई की स्टोरी बड़ी लंबी है, इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ उनको। पूरा 1 मंथ हो गया है मुझे, और मैंने पूरी पेमेंट करी थी। एक मेरा जो घर है, वो है मेरा विलेज में, ठीक है, विलेज में मेरा घर है, और यहाँ पे बीएसएनएल के अलावा कोई भी नहीं है। ना यहाँ पे जियो है, ना ही यहाँ पर एयरटेल है, कनेक्शन ही नहीं पहुंचे यहाँ पे जियो एयरटेल के। ओनली यहाँ पे बीएसएनएल है। और वो मॉडेम लगा के गए हैं मेरे पास पुराने वाला, क्योंकि उस टाइम मेरी क्लास थी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे। उन्होंने बोला कि जो मैम आपका मॉडेम है हम नेक्स्ट टाइम लगा देंगे। 1 मंथ हो गया मुझे बोलते बोलते कि ब्रदर प्लीज चेंज कर दो, मेरा मॉडेम चेंज कर दो, वाईफाई नहीं चलता। मैं अपने फोन से रिचार्ज करती हूँ, बल्कि मैंने फुल पेमेंट करी है। अब क्या करूँ मैं इन लोगों का? अपने फोन से मैं रिचार्ज करके करती हूँ, जबकि मैंने वाईफाई की फुल पेमेंट करी है। सॉरी फॉर दैट। इसके लिए वाईफाई वालों को मैं इतनी कॉल्स करती हूँ, डेली कॉल करती हूँ, हर तीसरे दिन मेरी कॉल जाती है वाईफाई वालों के लिए। मैं सच बताऊं तो मैं हिमाचल प्रदेश में शिमला में, हिमाचल प्रदेश शिमला और चाइना गांव से हूँ। ठीक है, चाइना विलेज भी है एक, ऐसे ना सोचे कि मैं चाइनीज हूँ, चाइना विलेज भी है एक। यहाँ पे उन्होंने मॉडेम मेरे पास पुराना लगाया, एक्चुअली उस टाइम उनके पास मॉडेम नहीं था वाईफाई का, पुराना मॉडेम लगा के गए हैं, पूरे पैसे लेके गए हैं। उसके बावजूद भी मेरा नेट वाईफाई नहीं चलता है, 1 महीना हो गया मुझे इसको यूज करते करते। चांदनी चौक टू चाइना। हाँ जी, चांदनी चौक टू चाइना में तो है, पर चांदनी नहीं है यहाँ पे वाईफाई की ना। ना यहाँ पे एयरटेल का है, ना यहाँ पे जियो का। बीएसएनएल वालों से लड़ भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, बोलूंगी तो उनको क्या, वो स्पीड कम कर देंगे, उनको क्या जाएगा, ले जाएंगे यहाँ से मॉडेम उठा के। उनको पता तो है कि यहाँ पे है ही नहीं, ना एयरटेल का है ना जियो का है। अब ऐसे ही चला रही हूँ, अपने फोन से रिचार्ज कर देती हूँ, जब जब चलता है तब तब सही है, जब नहीं चलता तो खुद के फोन से रिचार्ज कर देती हूँ। हाँ जी, एचपी से है। चले फिर नेक्स्ट। सॉरी फॉर दैट, अभी जो धुंधला दिख रहा है, मे भी आपको ठीक हो जाइए, ब्लर सा जो दिख रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग। थैंक यू जी, वंदना। क्लस्टर सैम्पलिंग मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग बोलते हो ना, और ज्यादा दिल करता है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा न्यू न्यू चीजें लेके आए। ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर किए थे आप लोगों ने? सच सच बताना मुझे, क्वेश्चन बनता है वहां से, कर लेना। सॉफ्टवेयर जो HSPSS, SAS और भी था एक। सरगम चौहान भी एचपी से? एचपी से कहाँ से हो आप सरगम? हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हो आप? क्या बता, आज रिश्तेदारी निकल जाए है ना क्लास में। नेट भी ब्लर चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मंडी, ओके। बहुत सुंदर है डिस्ट्रिक्ट मंडी, आई नहीं हूँ कभी। घूमेंगे कभी। 12 जिले घूमने हिमाचल के, इसमें आता है ना ये जिला में, मंडी। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग जो है आपका, वो है आपका, दिस मेथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट क्लस्टर। एक और चीज बताती हूँ यहाँ पे आपको। ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया?
जो आपका स्ट्रैटिफाइड था ना, एक और चीज याद रखना, स्ट्रैटिफाइड में जो आपके ना ग्रुप बने होते हैं ना, वो नेचुरली बने होते हैं। जो आपके ग्रुप बने होते हैं ना, वो नेचुरली बने होते हैं। स्ट्रैटिफाइड, ये सॉरी, बना के करते हैं, पर जो आप बना के करते हैं, ठीक है, बना के करते हैं। पर जो क्लस्टर में आपके जो ग्रुप होते हैं ना, वो नेचुरली बने होते हैं, मतलब नेचुरली ही होते हैं वो ग्रुप, ठीक है। एक चीज ये याद रखना। हाँ जी जरूर, हर स्टेट में आएंगे। राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी निकली हुई है ना पोस्ट है। सब्जेक्ट पेपर 2 आपका सेम रहता है, बाकी आपको जीके पढ़नी पड़ती है, इंटरनेशनल जीके, वो सारी चीज होती है। पेपर 2 सेम रहता है, इसलिए अपना ना पेपर 2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। नेट क्वालिफाइड के लिए आपका पेपर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा पेपर 1। फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के तो नहीं बोल सकते, पढ़ना तो पड़ता है, पर पेपर 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा नेट के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका पेपर 2। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, बिहार भी आ जाएंगे जी, बिहार भी आ जाएंगे। बिहार से मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। ओके, अब है दिस मेथड इन्वॉल्व्स। बिहार के लोग ना बड़े मेहनती होते हैं, एक चीज मुझे पता है, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा। बिहार के जो लोग हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, चलो बहुत हो गया बातें, प्लीज अब चलते अपने टॉपिक पे। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है आपका, झारखंड भी मैम, हाँ जी, झारखंड, बिहार, ये सारे लोगों को मैं जानती हूँ एक्चुअली। जो मेरे ये है रेंट होल्डर है, मीन्स जो मेरे किराएदार है ना, वो है बिहार झारखंड के। हरियाणा के भी है मेरे किराएदार, और झारखंड के भी हैं, और इसके भी हैं, ये बिहार के भी हैं। बहुत नाइस है, सभी बहुत नाइस है, बहुत हेल्पफुल है, 3-4 सालों से हमारे पास से रह रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ओके, अब जो आपका, चले अब प्लीज, मैम पूरे देश में टूर बनाइए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग चले, 3-4 बार बोल दिया, अब प्लीज यार पढ़ लेते हैं। ओके, अब सब बता रहे लखनऊ बिहार, चलो ये तो पता लग गया कि कौन कहाँ कहाँ से है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है आपकी, यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं ना, वो नेचुरली बने होते हैं। पेपर 1 में ना, एक चीज और बताती हूँ आपको, पेपर 1 में ज्यादा फोकस करना, नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इजी है। पेपर 1 इजी है आपका। पेपर 2 आपका, पेपर 2 भी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी कमांड अच्छी है पेपर 2 में। पर जो पेपर 1 के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं थोड़े। जो पेपर 2 के आते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, क्योंकि पता है कि पहले से बच्चा यही पढ़ता आ रहा है भाई, पेपर 2 अपने सब्जेक्ट में सबकी ऑलमोस्ट कमांड होती ही होती है। पेपर 1 में ये कोशिश करना है कि 30 to 35 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। सेफ जोन में रह जाओगे आप, सेफ जोन में। ये रख लो आप, 30 क्वेश्चन या फिर 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। पेपर 1 आपको टफ लगता है, हाँ, आप अपना नजरिया हो सकता है, देखो मुझे पेपर 1 इजी लगता है, पेपर 2 थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर 2 भी इजी है। पर बहुत जितना आपका पेपर 1 में इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पेपर 2 में आपके घुमा फिरा के, देखो पेपर 1 में डीआई के फ्री नंबर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के फ्री नंबर, 10 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए, 50 में से 10 क्वेश्चन तो आपकी यही हो गए। रिसर्च से इजी से टॉपिक, टीचिंग से आपको और भी, बस आपको ये होता है कि टीचिंग और रिसर्च और कम्युनिकेशन और आईसीटी, बहुत इजी क्वेश्चन। पीपल एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा टफ सा, मतलब अजीब से क्वेश्चन होते हैं उन्होंने डाले हुए, हमें प्रॉब्लम होती है, जो तो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको नहीं होगी। और हायर एजुकेशन में तो आपकी फिर, जो तो आपकी ये ना प्री एंड आपकी पोस्ट है, क्या है वो प्री एंड पोस्ट आपकी, चार्टर्ड अकाउंट, वहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, तो एक एक क्वेश्चन, एक नंबर तो, मतलब 2 नंबर पक्के रख लो, एक क्वेश्चन पक्का रख लो आप, ठीक है। टीचिंग में होती है, ओके, कोई नहीं, आपको इस तरह से टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड करवा दूंगी ना, कि कुछ तो पढ़ाने वाले पे भी डिपेंड होता है, ठीक है, पढ़ाने वाले पे भी डिपेंड है कि किस तरह से आपको पढ़ा रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो, ओके, और एक चीज, मॉक टेस्ट आपके शुरू हो गए हैं, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो।
मॉक टेस्ट आपकी शुरू हो गया, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। हाँ तो सृष्टि अगर 22 से ज्यादा बन जाता है ना आपका मॉक टेस्ट में तो अच्छा है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जो आपके मॉक टेस्ट में गलत होते हैं ना क्वेश्चन, उनको देखना है कि क्यों गलत हो रहा है। कमियों को, जिस बंदे ने, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जिस बंदे ने अपनी कमियों को देख लिया ना, जिस बंदे ने अपने आप को जांच लिया, अपने आप को जज कर लिया, वो बहुत दूर तक जाएगा। और जिसने दूसरों को जांचा, दूसरों को देखा ना, वो बंदा वहां का वहीं रह जाता है। तो जहां पे भी गलती है, जहां पे भी मिस्टेक है ना, और वो इंसान रहता भी खुश है जो अपने आप को देखता रहेगा, अपने आप को जांचता रहेगा, वो ना खुश रहेगा। और जो दूसरों को देखता रहेगा, दूसरों को जांचता रहेगा, वो जलता रहेगा, कुड़ता रहेगा। वो ज्यादा परेशान रहेगा जो दूसरों को देखता रहेगा, दूसरों को जांचता रहेगा। तो जो आपकी कमियां, जहाँ पे गलत होते क्वेश्चन, उनको गूगल कर लिया करो, देख लिया करो। अब सब कुछ आप लोगों के पास, ठीक है। ठीक है, बस बहुत हो गया अब ज्ञान की बातें, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक में। क्लस्टर सैम्पलिंग, 5 मिनट रह गए यार। 5 से भी। नेचुरल ग्रुप होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका। सेकंड थिंग, आपकी जो हेट्रोजीनियस होगा आपका, वो विद इन होगा। ये डबल डबल क्यों चल रहा है? जो आपका होमोजीनियस होगा, वो आपका बिटवीन होगा। क्यों चल रहा है ये डबल डबल? जो आपका होमोजेनियस होगा वो बिटवीन होगा, ठीक है। अब बताती हूँ कैसा इसका एग्जाम्पल है। जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? मेल फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है। मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल फीमेल चिल्ड्रन। अब ये क्या है? ये आपका होमोजेनियस है ना एक तरह से, तो ये यहाँ पे बताया बिटवीन। अब यहां से हम कैसे लेंगे? जो आपका क्लस्टर में बनेगा वो कैसा बनेगा? हाँ, पीडीएफ में नहीं मिलेगा वो, फिर पीडीएफ में अगर मिलेगा तो फिर आप ये कैसे पढ़ पाओगे पीपीटी? रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो, पीडीएफ में तो ओनली आपको पीपीटी ही मिलेगी। ये मेरी खिचड़ी नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको पीपीटी समझ नहीं आएगी ना अगर मैंने अपनी खिचड़ी भी पका दी साथ में तो। डिवाइडेड पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट क्लस्टर, देन रैंडमली सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ क्लस्टर, ऑल मेंबर ऑफ सिलेक्टेड क्लस्टर। यहाँ पे क्लस्टर नमूनाकरण, ठीक है। अब यहाँ पे आपका कैसा बना हुआ है ये? यहाँ से ना अब आप ग्रुप बनाओगे। फर्स्ट ग्रुप बनेगा आपका, सेकंड ग्रुप बनेगा आपका, और थर्ड ग्रुप बनेगा आपका। सेम मेल फीमेल एंड आपका चिल्ड्रन बनेगा। और ये जो आपका होमोजीनियस आ जाएगा, ये आपका विद इन आ जाएगा, थर्ड ग्रुप बनेगा, ठीक है। और एक और चीज, जो आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है ना, उसका ऑपोजिट है। ये जो क्लस्टर सैम्पलिंग है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का ऑपोजिट है। बस यहां से बनेगा क्वेश्चन अगर बनेगा। होमोजीनियस बिटवीन, अगर एक भी याद कर लिया आपने, हेट्रोजीनियस विद इन, ठीक है। अगर आपने एक भी याद कर लिया तो हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो स्ट्रैटिफाइड था, जैसे हमारा जो स्ट्रैटिफाइड था वो हमारा होमोजेनियस जो था वो विद इन था, ठीक है। होमोजेनियस जो था हमारा वो विद इन था, तो इसी का ही उल्टा कर लेना क्लस्टर। जो होमोजेनियस है वो बिटवीन हो जाएगा। जैसा हमारा जो स्ट्रैटिफाइड था वो हमारा हेट्रोजीनियस जो था वो हमारा बिटवीन था, ठीक है। और क्लस्टर जो है हमारा, वो जो हेट्रोजीनियस है हमारा, हेट्रोजीनियस जो है हमारा वो है हमारा विद इन, ठीक है। हेट्रोजीनियस, ये है आपका होमोजीनियस, ये आपका होमोजीनियस विद इन। एक भी अगर याद कर लिया ना आपने, एक भी याद कर लिया आपने, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, साथ में बना लिया करो नोट्स फिर। अभिज्ञान साथ में बना लिया करो नोट्स थोड़े बहुत, ठीक है। रिकॉर्डेड देख लिया करो, क्योंकि ये अगर मैं इंक्लूड करूंगी ना पीडीएफ में तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। स्पेलिंग्स देख लो आप, खिचड़ी सी पकी होती है ऊपर नीचे सारा, कहीं स्लाइडों के ऊपर भी आ जाता है। क्लियर है?
मल्टी स्टेज सैम्पलिंग सिंपल बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है आपका, इज अ सैम्पलिंग मेथड दैट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप और क्लस्टर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पता आपकी कैसे होती है? जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट होगी आपकी, ठीक है, आपकी और क्या हो गया, इस तरह से पहले मान लो आपने विलेज हो गया, सिटी होगी आपकी, डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी, स्टेट होगी आपकी, नेशन हो गया आपका, इस तरह से जैसे आपने सैम्पलिंग करनी स्टार्ट की, इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज। अब कैसा हम निमोनिक बनाएंगे, लाइक फर्स्ट स्टेज, विलेज फर्स्ट स्टेज है, सिटी सेकंड स्टेज है, डिस्ट्रिक्ट आपका थर्ड स्टेज है, और आपका स्टेट जो है आपका वो फोर्थ स्टेज है, नेशन जो आपका फिफ्थ स्टेज है, और सारी स्टेजें मिलकर क्या बनेगी, मल्टी स्टेज। विलेज से सैंपल ले लिया, सिटी से ले लिया, डिस्ट्रिक्ट से ले लिया, स्टेट से ले लिया, नेशन से ले लिया, इन सबको बोलेंगे मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक है, लाइक आप लोग हरियाणा हो, बिहार है, झारखंड है, मंडी है, ठीक है, लखनऊ है, बड़े ज्यादा नेम आए थे मुझे, ठीक है, तो अलग अलग, ये सारा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। और हाँ, और एक चीज याद रखना, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में छोटे से स्टार्ट होगा, छोटे ग्रुप से या क्लस्टर से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा बड़े पे, पहले आएगा विलेज, फिर आएगा आपका सिटीज, लाइक फिर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये आपका टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये हमने कर दिया ऑलमोस्ट, इसको देख लेंगे पीडीएफ में, ये भी हमने कर दिया, सिंपल, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड। आज मैंने सोचा था सैम्पलिंग आपको कंप्लीट करवा दूंगी, पर टाइम हो गया। पढ़े, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करे कि आज रहने दे फिर? क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है 8 बजे से। आपकी नेक्स्ट क्लास है 8 बजे से, तो फिर रहने देते हैं इसको। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है, बहुत बार तो यही पूछा जाता है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग को और क्या बोलते हैं, तो इसको हैप्सोजार्ट सैम्पलिंग भी बोला जाता है, एक्सीडेंटल भी बोला जाता है इसको, ग्रैब सैम्पलिंग, और आपकी अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंस, अगर ये भी पूछा है हैप्सोजार्ट सैम्पलिंग कौन सी होती है, नीचे कन्वीनियंस दिया था, पर्पसिव दिया था, कोटा दिया था, क्लस्टर दिया था, तो कन्वीनियंस में आंसर आना था, पूछा गया ये। एक्सीडेंटल भी पूछा गया कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आपकी कौन सी होती है एग्जाम में, नेट के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, पीएचडी में भी पूछा जाता है, तो डिफरेंट नाम दे दिए जाएंगे, लाइक एक्सीडेंटल, और नीचे पूछा जाएगा कि ये कन्वीनियंस है या जजमेंटल है या पर्पसिव है या फिर आपकी कौन सी। ठीक है, फिर आपकी जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, अभी करते क्लास को वाइंड अप, किसी का कोई डाउट, कोई क्यूरी? पीडीएफ फिर कल ही दे दूं सैम्पलिंग का भी कंबाइंड, नहीं तो मुझे फिर बहुत सारी पीडीएफ है, एपीए स्टाइल भी मैंने बनाया है यहाँ पे, रेफरेंस स्टाइल भी आपके, एमएलए, एपीए, चिकागो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो कहाँ हुई अभी, अभी तो 12-1 बजेंगे आप लोगों को भी शायद, मेरे तो बजते ही है रोज। ओके, बाय बाय। वाइंड अप करते क्लास को, कल करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मॉक टेस्ट प्लीज दे देना, मॉक टेस्ट जो है आपके वो आप दे सकते हो अब, ऑल ऑफ यू।